प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने की प्रेस वार्ता। अमेरिका ट्रेड डील और निमिषा प्रिया पर की बात। रूस में लापता भारतीयों पर रखा देश का पक्ष। चीन ने की एलआईसी की बहाली की वकालत। रूस की पहल को चीन का मिला सहयोग। अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस और चीन की तैयारी। बेंगलुरु भगदड़ पर सरकार ने एचसी को दी रिपोर्ट। भगदड़ के लिए आरसीबी को बताया जिम्मेदार। आरसीबी और केएससीए पर क्रिमिनल केस मंजूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस वार्ता कर तमाम मुद्दों पर जानकारी दी है। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा चल रही है। जब कोई बात अंतिम रूप ले लेगी तो हम जानकारी साझा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने निमिषा प्रिया मामले पर भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं और अपनी तरफ से हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। एमईए के प्रवक्ता ने अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों को लेकर भी बात की है और रूस में लापता भारतीय नागरिकों पर भी सरकार का पक्ष रखा है। This year, till yesterday, we have some 1,563 Indian nationals have been deported from the United States so far. Most of these Indian nationals have come via commercial flights. So that is the update, and we, as and when we receive list of people who are to be deported, you all have been following this very closely. This is a very sensitive matter, and the Government of India has been offering all possible assistance in the case. We have provided legal assistance and also appointed a lawyer to assist the family. We have also arranged for regular consular visits by a family, and we are also in touch with local authorities as also the family members to resolve this matter, which is under discussion between the two sides. And as when we have something to share, something is finalized, you will hear it, and we'll also. काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़े रूस भारत चीन त्रिपक्षीय सहयोग को फिर से शुरू करने की वकालत चीन ने की है। बता दें कि पहले रूस की तरफ से यह पहल की गई थी, जिसका अब चीन ने समर्थन किया है। चीन ने कहा कि रूस भारत और चीन का त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देशों के हित में है, बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी काफी अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस के उप विदेश मंत्री का कहना है कि मॉस्को आरआईसी फॉर्मेट की बहाली की उम्मीद करता है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली के साथ बातचीत कर रहा है। अगर ये त्रिपक्षीय सहयोग बहाल होता है तो इसका विश्व में व्यापक असर देखने को मिलेगा। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के मामले में कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भगदड़ का जिम्मेदार बताया है। रिपोर्ट में कार्यक्रम को लेकर गंभीर खामियों और कुप्रबंधन की ओर इशारा किया गया है। साथ ही विराट कोहली के एक वीडियो का भी जिक्र किया गया है। सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरसीबी ने 4 जून को विक्ट्री परेड निकालने के लिए पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली थी। साथ ही रिपोर्ट में आरसीबी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का भी जिक्र है, जिसमें विक्ट्री परेड और फ्री एंट्री का जिक्र है। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने आरसीबी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन पर आपराधिक मामले दायर करने की मंजूरी दे दी है। बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली के फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फ्री बिजली का ऐलान किया है और इस घोषणा ने सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लीडर नीतीश कुमार के फैसले की प्रशंसा कर रही है, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने इसे दबाव में लिया गया एक निर्णय बताया है। फिलहाल सीएम नीतीश के इस फैसले से बिहार में बयानबाजी का दौर जारी है। 125 यूनिट इन्होंने माफ किया, फ्री कर दिया है, ये स्वागत योग्य बात है। और मैं समझता हूँ कि इससे राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। कारण है कि हमारे बिजली वाले जो कर्मचारी लोग हैं, नीचे के लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं,
वो सरकार को रेवेन्यू पर ध्यान नहीं देते हैं और लोग अपना ढंग से काम कर ही लेते हैं, तो उससे अच्छा है कि फ्री कर दिया जाए। तो 125 फ्री कर दिए हैं, ये अच्छा है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। आज जो मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को मुफ्त में दी जाएगी, इससे बड़ा गरीबों के हित में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं सामान्य रूप से गरीब परिवार जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, घर में 2-3 बल्ब जलाते हैं या कुछ पंखा चलाते हैं, उसमें लगभग 100-125 यूनिट बिजली ही खपत होती है। और उतना आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला करके ये घोषणा कर दी है कि अब बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं 125 यूनिट तक अगर बिजली खपत करते हैं तो उसके लिए उनको कोई उसका शुल्क देना नहीं होगा। ये तो अच्छा है, नीचे करो ना फिर। खास करके जो हमारे मतलब गरीब लोग हैं और खास करके जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं उनको उसका फायदा होगा। वैसे 80% तब भी हम लोग पहले भी सब्सिडी दे रहे थे और जो हम पेमेंट करते थे उससे ज्यादा सरकार की सब्सिडी थी पहले भी टैरिफ में, लगभग 80% टैरिफ में सब्सिडी था। तो मैं समझता हूं कि वो और अब 125 से ऐसे लोगों को काफी राहत मिलेगी। मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज ले रहे हो ना, तो आइडियाज का स्वामित्व जिसके पास है कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूं आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका? साहब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर छिड़ी सियासत रार थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव आयोग ने पहले से तय कर रखा है कि किसको काटना है किसको नहीं। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण केवल औपचारिकता के लिए है। ये सब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधी सड़क पर हैं और सरकार उन्हें पाताल में ढूंढने जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि असली में ये है जंगल राज। साफ बात है कि पूरा इन लोगों ने पहले से काम कर रखा है, किसको काटना है किसको नहीं काटना है। ये केवल फॉर्मेलिटी और आई वॉश किया जा रहा है। अमित शाह मोदी जी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता जी 12 से 15% वोट काटने जा रहे हैं। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो दो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं, ये पताल में।
फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।